Hello student, good morning. How are you all? I hope all of you will be very well. So dear children, today I will teach you about email and how to create an email account. Yani in this chapter you will learn how to create your email account and about email. यानी आप ईमेल के बारे में जानेंगे कि ईमेल क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको कैसे सेंड किया जाता है और कैसे वो रिसीव होता है। सो लेट्स स्टार्ट। द इंटरनेट, यानी ईमेल से पहले आप जानेंगे इंटरनेट के बारे में। द इंटरनेट पॉपुलरली नोन एज द नेट, यानी इंटरनेट को किसके नाम से जाना जाता है? नेट के नाम से जाना जाता है। इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिफिक अचीवमेंट, ये बहुत बड़ा ग्रेट साइंटिफिक स्टडी है, यानी ग्रेट साइंटिफिक अचीवमेंट्स है ऑफ द मॉडर्न मैन, यानी आज के ज़माने की, यानी उस ज़माने के लोगों की या आज के ज़माने के लोगों की ये सबसे बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट है। यानी साइंस में इतना बड़ा अचीवमेंट और किसी फील्ड में नहीं हुआ जितना कि इस फील्ड में हुआ। यानी इंटरनेट के माध्यम से हम सारी चीज़ें क्या कर लेते हैं, किसी भी टॉपिक को हम क्या कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। इट हैज़ बॉट टू द इंटायर वर्ल्ड टू आवर फिंगर, इसने पूरे संसार को यानी पूरे वर्ल्ड को फिंगर्स में ला करके रख दिया, यानी केवल उंगलियों की हेल्प से हम सारी चीज़ें क्या कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। यानी विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर वी टाइप एनीथिंग ऑन द गूगल एंड टू फाइंड एनीथिंग। ठीक है, अब देखिए इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। द इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क, इसको अंडरलाइन करिएगा आप लोग कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क। व्हेन मिलियन ऑफ नेटवर्क आर इंटरकनेक्टेड, जब बहुत सारे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी बहुत सारे नेटवर्क को जब आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है टुगेदर, यानी एक साथ, टू शेयर इन्फॉर्मेशन, और आपस में कनेक्ट करके क्या किया जाता है, शेयर इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इंटरनेट। यानी एक नेट है, यानी एक जाल है जो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इंटरनेट। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट, आप जो है इंटरनेट की एक सर्विस है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, इसके बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, WWW, यानी वर्ल्ड वाइड वेब इज़ ए कलेक्शन ऑफ पेजेस। ये क्या होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं जिनका कलेक्शन होता है। मान लीजिए आपके बहुत सारे पेजेस हैं, ये पेजेस हैं, तो उसी तरह आपकी एक वेबसाइट होती है जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, उसी के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, WWW। तो WWW इज ए कलेक्शन ऑफ पेजेस स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पर वो पेज क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। मान लीजिए आप कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च करना चाह रहे हैं तो उसी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पेजेस है जो कहाँ पर स्टोर है, इंटरनेट पर स्टोर है, वही इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के दी जाती है। तो दीज पेजेस, ये जो पेजेस हैं किसकी फॉर्म में हो सकते हैं, या तो उसमें टेक्स्ट लिखा होगा, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स होगी कोई, यानी कोई इमेजेस होगी, कोई ऑडियोज़ होगी, कोई वीडियोस होगी, यानी कोई भी वीडियो या ऑडियो या ग्राफिक या कोई भी टेक्स्ट आप सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे पेजेस आपके सामने आ जाते हैं, एक ही पेज नहीं आता है। तो उसी को क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ पेजेस स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट। तो दिस इज कॉल्ड WWW। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द अदर सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट कॉल्ड ईमेल, यानी इस चैप्टर में हम इंटरनेट की एक और सर्विस के बारे में, यानी पहली सर्विस तो आपने पढ़ी ली WWW, ये दूसरी सर्विस है जिसका नाम है ईमेल। ईमेल का क्या फुल फॉर्म होता है, इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो देखिए व्हाट इज़ एन ईमेल, ईमेल क्या होता है, ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, और मेल का मेल ही रहेगा। इट इज़ फैसिलिटी, इसकी ये फैसिलिटी है ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट में इसको ये फैसिलिटी दी गई है कि इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, आप किसी को भी मैसेज क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। टू एंड फ्रॉम, यहाँ टू एंड फ्रॉम का क्या मतलब हुआ, इधर से उधर कर सकते हैं। टू एंड फ्रॉम मतलब क्या होता है, हेयर एंड देयर, यानी चाहे इधर करिए चाहे उधर करिए। एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के किसी भी पार्ट में आप मैसेज को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, तो अर्लियर पीपल, यानी पहले के जो पीपल है यूज टू सेंड लेटर, वो लोग लेटर सेंड किया करते थे थ्रू द पोस्टल और कोरियर सर्विसेज, यानी आज भी इसका रिवाज है थोड़ी, लेकिन कम हो गया है। लोग क्या पोस्टल और कोरियर सर्विसेज के जरिए यानी लेटर लिख करके लोगों को मैसेज सेंड किया करते थे। सेंडिंग लेटर दो दिस मीन्स वेरी स्लो, यानी मैसेज लेटर को सेंड करना ये मीन्स क्या था, बहुत ही स्लो था, यानी ये कम्युनिकेशन का जो मीन्स है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो, ये बहुत ही क्या था, स्लो था, बहुत वेरी स्लो। एंड टुक मेनी डेज, और बहुत ज़्यादा टाइम लगाता था पहुंचने में। टू रीच द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मीन्स क्या होता है, अपने
डेस्टिनेशन में पहुंचने पर, जहां पर उसको पहुंचना है वहां पर पहुंचने में काफ़ी टाइम लगाता था। हैंस यानी इसलिए, दिस मैसेज इज सेंट इन दिस मैनर, इसीलिए ये जो मैनर है वो मैसेज सेंड करने का, इसको क्या कहा जाता है, स्नेल मेल, यानी ईमेल है यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल है। लेकिन जो आप लेटर सेंड करते थे पहले ज़माने में लोग, अर्लियर पीपल जो होते थे, तो उस ज़माने में इस चीज़ को, अब आज के ज़माने में लोग इसको क्या बोलेंगे, स्नेल मेल। स्नेल मीन्स क्या होता है, जो घोंगा होता है, जो रेंग रेंग कर चलता है, बड़ा धीमे धीमे जो चलता है, इसलिए इसको स्नेल मेल कह दिया गया, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लगाता है अपने डेस्टिनेशन में पहुँचने पर। और ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है यानी इलेक्ट्रिक की तरह ये बहुत जल्दी पहुँच जाता है। अब देखिए वर्ल्ड वाइड वेब जो है नॉलेज बूस्टर, इसके फाउंडर कौन है, टिम बर्नर्स-ली, ये ध्यान रखिएगा, टिम बर्नर्स-ली इसके फाउंडर है, किसके, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे क्या है, फाउंडर है, ये आपका नॉलेज बूस्टर है। ईमेल इज़ वेरी फास्ट, ईमेल क्या आपका बहुत ही फास्ट है, एंड कन्वीनियंट है, और बहुत ही सुविधाजनक है, यानी बहुत आसान है आपके लिए, एंड हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे एंड विच कम्युनिकेशन हैपन दीज डेज, और ये आजकल पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशनाइज हो रहा है, यानी पूरी दुनिया में ये घूमा करता है, यानी चक्कर लगाया करता है, यानी सभी लोग, इसका कहने का मतलब ये सभी लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरी पीपल ऑफ द वर्ल्ड यूज्ड ईमेल सर्विसेज, यानी सभी लोग आज ज़्यादातर ईमेल सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही क्या है, कन्वीनियंट है और फास्ट है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है, देखिए एडवांटेजेस पढ़ लीजिए। इसका एडवांटेज क्या है, इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ये कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, बातचीत का सबसे अच्छा साधन है और बहुत ही फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। देखिए सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है यहाँ पर, फास्टेस्ट। इट कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन सेकेंड, यानी ये 1 सेकेंड में दुनिया के किसी भी पार्ट में पहुँच सकता है। आगे देखिए दूसरा क्या है इसका, द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग एन ईमेल इज़ वेरी लेस, यानी ईमेल को अगर आप सेंड कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, बहुत ही हाई फाई होगी, नो, वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग लेटर, यानी आप जब लेटर सेंड करते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती थी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है इसकी कॉस्ट क्या है, एज़ कम्पेयर टू लेटर बहुत ही लेस है, यानी चीप है, बहुत ही सस्ती है। बाई पोस्ट और थ्रू द कोरियर, भाई आप कोरियर सेंड करते थे, स्पीड पोस्ट करते थे, लेटर सेंड करते थे, तो उसके काफ़ी पैसे लग जाते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मेल एज़ कम्पेयर टू इनके, यानी इनके कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा क्या है, लेस है, यानी चीप है। सेम मेल कैन बी सेंड टू द नंबर ऑफ पीपल, यानी एक ही मैसेज को आप कई लोगों तक, यानी 1000 ऑफ पीपल को, इन ए वन टाइम, यानी एक ही टाइम में, यानी एक ही समय में आप 1000 ऑफ पीपल को, यानी कई हज़ार लोगों को एक ही सेकंड में मैसेज सेंड कर सकते हैं। और लेटर में क्या था, लेटर आपको हर जगह अलग अलग भेजना पड़ेगा। द चांसेस ऑफ मैसेजेस बीइंग लॉस्ट आर वेरी रेयर, यानी जब आप किसी को मैसेज भेजेंगे तो उसके लॉस्ट होने के बहुत कम चांसेस हैं, और इसके लॉस्ट होने के चांसेस हैं, पता चला वो मिला ही नहीं। फाइल्स ऑफ एनी टाइप ऑफ फोटोज़, जैसे आप मान लीजिए आपने किसी फ़ोटो भेजी, वीडियोज़ भेजी, कोई कुछ भी चीज़ भेजी, कैन बी सेंड अटैचमेंट थ्रू द ईमेल, यानी आप ईमेल के ज़रिए इन सब चीज़ों को भेज सकते हैं, यानी फ़ोटो भी भेज सकते हैं, फ़ोटो अपने डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं, ऑडियो वीडियो कुछ भी भेजना चाहें तो आप अटैचमेंट करके, यानी ईमेल में एक ऑप्शन आता है अटैचमेंट का, उसकी हेल्प से आप इसको सेंड कर सकते हैं। द रिसीव्ड ईमेल इज स्टोर्ड इन योर अकाउंट, जो आपने ईमेल को सेंड किया है यानी रिसीव किया है, या किसी ने आपको मेल किया है और आपने उस मेल को रिसीव कर लिया है, तो वो आपके अकाउंट में जाकर के क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, यानी डिलीट नहीं होता है। एंड कैन बी एक्सेस एंड व्हेन नीडेड, और आप उसका कभी भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको उसकी ज़रूरत हो। ठीक है, इट डज़ नॉट यूज़ ऑफ एनी पेपर, यानी इसमें किसी भी पेपर की ज़रूरत नहीं है, यानी विदाउट पेपर यू कैन रीड और राइट ऑन ईमेल, यानी बिना पेपर के आप इसको क्या कर सकते हैं, रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की किसकी, ईमेल की, तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा ईमेल अकाउंट के बारे में और ईमेल एड्रेस के बारे में। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच।